गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्रिया का पार्ट सेकंड देखा था। आज हम देखेंगे क्रिया का पार्ट थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा क्रिया क्या होती है, अर्थ परिभाषा, किसी काम का करना या होना हमारी क्रिया कहलाती है। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि क्रिया किस प्रकार से होती है। तो हमने पढ़ा कि क्रिया कुछ ऐसी होती हैं क्रियाएं जो स्वतः हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा हवा का चलना, बिजली का चमकना, चांद का आसमान में निकलना, पेड़ से पत्तों का गिरना। ये जो क्रियाएं हैं यह स्वतः ही हो जाती है, इन्हें हमारे द्वारा नहीं किया जाता, इन्हें हम नहीं करते। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें हमें खुद को करना पड़ता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाने का काम आपके लिए हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। आप अगर घर के बाहर खेल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप सुबह उठे, स्कूल के लिए तैयार हुआ, ब्रश किया, तो ये सभी क्रियाएं क्या हो रही है, आपके द्वारा घटित हो रही है। इन सभी क्रियाओं को आप कर रहे हैं, इसलिए ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रिया ना होकर आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, आपके द्वारा घटित की जाने वाली क्रियाएं हैं जिन्हें आप स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्रिया के भाग को ही आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि क्रिया हमने लिख तो दी, लेकिन कई बार होता है कि क्रिया का हम सेंटेंस जैसे ही हमारी बुक में पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैम ने क्रिया तो बता दी, लेकिन कई बार क्रिया के हिसाब से परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम क्रिया को लिखते या पढ़ते हैं उस समय उसमें वचन और लिंग, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं लिंग यानी जेंडर और वचन यानी नंबर्स, उनके अकॉर्डिंग परिवर्तन भी होता है। बहुत सारे चेंजेस आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में आ जाते हैं। आज उसी को हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट क्रिया पर लिंग का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिंग, जेंडर हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है यदि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वाक्यों को क्रियाओं के साथ में लिखते हैं। देखिए आगे, एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं राम पढ़ रहा है। मैंने पहला वाक्य लिखा राम पढ़ रहा है, साधारण सा वाक्य है, ठीक है। इसी क्रम में मैंने आगे एक लिखा सीता पढ़ रही है। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही वाक्यों में पहले तो हमने देखा कि राम ये क्या संज्ञा है, तो सीता भी संज्ञा है। क्रिया क्या कर रहा है, राम पढ़ने की कर रहा है हमने पीछे लिखा। इधर हमने लिखा सीता जो काम कर रही है, संज्ञा हो गई हमारी, कर्ता हो गई। वह भी क्या कर रही है, पढ़ने की क्रिया कर रही है, यानी कि वो भी पढ़ रही है। तो कहने का मतलब है क्रिया तो दोनों है, पढ़ना भी क्रिया है, सीता का भी पढ़ना क्रिया है। क्रिया तो दोनों ही वाक्य में समान है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है। देखिए, राम की जगह सीता नाम ले लिया, पढ़ने का पढ़ना हो गया। अब यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा परिवर्तन इसमें हो रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ हो रहा है कि राम पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है। डिफरेंस ये हो गया कि रहा है और रही है, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम पुल्लिंग के लिए लिख रहे हैं तो हमने लिखा रहा है, और यदि हम किसी स्त्रीलिंग के लिए लिख रहे हैं तो हमने यूज़ किया रही है। यही परिवर्तन होता है क्रिया के अंदर, यही परिवर्तन होता है। पढ़ने के जगह पढ़ की जगह यहाँ क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ रहा है और रही है। हाँ, पढ़ने की क्रिया को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, और यही मैं सीता के लिए लिख रही हूँ तो मैंने लिखा
सीता पढ़ती है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस हमें कहाँ पता चला? पढ़ता, पढ़ती, यानी कि क्रिया में ही चेंज हो गया। यहाँ तो रहा है, रही है हो गया, और यहाँ क्या हो गया? पढ़ता है, पढ़ती है। हमारी क्रिया में ही परिवर्तन हो गई, हमारी क्रिया ही बदल गई। यहाँ ता है, यहाँ ती है। हम सीधा सा देख के राम के नाम को भी अगर आप नहीं पहचान पाते, कई बार कहते हैं कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ नाम ऐसे होते हैं कि समान हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमें पता नहीं चलता कि यहाँ राम है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप इनसे पहचान लें कि पढ़ता है तो हो गया आपका पुल्लिंग, और अगर पढ़ती है तो हो गया आपका स्त्रीलिंग। इस तरीके से क्रियाओं में लिंग का प्रभाव पड़ता है, लिंग से भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे बकरी घास खाती है, बकरा घास खाता है। परिवर्तन हो गया, बकरी बकरा, खाती है खाता है। ठीक है। राम खेल रहा है, सीता खेल रही है। इस तरह से मोहन पाठ पढ़ रहा है, सीता पाठ पढ़ रही है। मोहन पत्र लिख रहा है तो सीमा पत्र लिख रही है। इस तरीके से आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा और उसका लिंग का प्रभाव भी आपकी क्रिया पर पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें, हमने लिंग तो पढ़ लिया, वचन का प्रभाव। वचन का प्रभाव किस तरीके से क्रिया पर पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्रिया पर वचन का प्रभाव। एग्जाम्पल के रूप में आप सभी जानते हैं कि वचन हमारे हिंदी में दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। संख्या के जिस पद से एक संख्या का पता चलता हो वो हमारा एक वचन होता है, और जिससे संख्या का एक से अधिक, एक से ज़्यादा होने का पता चलता है वो हमारी बहुवचन कहलाता है। एक वचन जो संख्या का एक बोध करा रहा है, बहुवचन एक से ज़्यादा का बोध। जैसे हम क्रिया पर देखेंगे, लड़की नाच रही है, नाच रही है। दूसरा हमने देखा लड़कियां नाच रही है। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि हमने वचन को देखा, यहाँ है एक वचन, लड़की किसका बोध करा रही है? एक वचन का बोध करा रही है। और यहाँ हमने देखा लड़कियाँ, ये किसका बोध करा रही है? बहुवचन का बोध करा रही है। इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है हमारी क्रिया पे। नाचना, नाचना समान क्रिया है, रही है, रही है, रही है, रही है, यहाँ पे भी है, दोनों समान हैं, लेकिन प्रभाव हमारी क्रिया के कारण किस पर पड़ गया? वचन पर। यहाँ लड़की है जो हमें एक वचन का बोध करा रही है, और लड़कियाँ होते एक से ज़्यादा हो गई, बहुवचन हो गया, और ये हमें बहुवचन का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसी का, सेकंड, ये ए हो गया, आप यहाँ भी कर लीजिए। लड़का पढ़ रहा है, इसी का आपने लिखा लड़के पढ़ रहे हैं। क्या डिफरेंस हुआ? पढ़ना, पढ़ना यहाँ भी है, रहा है, रहे हैं। डिफरेंस हुआ, यहाँ रहा है प्लस लड़का जो वचन का रूप है, ये क्या शो हो रहा है हमें? एक वचन। यह क्रिया एक वचन बता रही है, और लड़के पढ़ रहे हैं, ये हो गया बहुवचन, एक से ज़्यादा। तो हमारी यहाँ क्रिया में परिवर्तन हो गया, यहाँ है रहा है, यहाँ हो जाएगा रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। बकरियाँ घास चर रही है,
बकरा या बकरी घास चर रही है। एक वचन में मैंने बोल दिया बकरी घास चर रही है, बहुवचन में मैंने बोल दिया बकरियां घास चर रही है। तो क्या हो गया, बकरी एक वचन, बकरियां घास चर रही है बहुवचन। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। बच्चा रो, इसी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। ये आपका हो गया एक वचन और यहाँ हो गया आपका बहुवचन। रहा है आपका हो गया एक वचन और रहे हैं हो गया आपका बहुवचन। तो स्टूडेंट्स इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें अच्छे से याद कीजिए। लिंग के हिसाब से किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, इनका वचन पर प्रभाव पड़कर किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, इस तरीके से आप अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। और इसी चैप्टर की आपको फिल एक्सरसाइज कौन सी 4th and 5th जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इसी से संबंधित है। पेज नंबर अपनी बुक में आप 47 देखिएगा, उस पर इसको बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।